और मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव बउआ लोग, है ना। किसका ऑब्जेक्टिव? हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 चलेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा, है ना। ओ सदा नीरा, है ना। तो चलिए बउआ लोग, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको टोटल 53 क्वेश्चन दिया गया है। कितना है? 53 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है बउआ लोग कि इस 53 क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइएगा, है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और बउआ लोग, इससे क्या होगा आपको कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ भी आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से बनाना है आपको, है ना, हबड़ा के नहीं, ध्यान से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है कि आपस में झागड़, है ना। आपस में धागड़, धागड़ है बउआ लोग, है ना। आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित, है ना, ओराव, मिश्रित ओराव। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा सही? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, है ना। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बगलो। कहता है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओ सदा नीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए, है ना। पहले नील की खेती बहुत होता था बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, उथले, है ना, उथले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे बउआ लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गहरे और विशाल, गहरे और विशाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोलते क्षण से, है ना, बोलते क्षण से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, 10, है ना। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो। देखिए कहता है गंडक नदी का जल सदियों से, है ना, बताइए क्या रहा है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंचल रहा है। क्या रहा है बगलो? चंचल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कहता है सरैया मन ताल, सरैया मन ताल का जल कैसा है ना, का जल कैसा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी होगा, स्थिर है ना, कैसा है, स्थिर। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 12 यानी 12 देखेंगे। देखिए कहता है 12 कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा वो लोग। कहता है रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा कहाँ है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, भितिहरवा के पास, भितिहरवा के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। कहता है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मठ के महंत ने, है ना, मठ के महंत ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिएगा बोलो। कहता गांधी जी की झोपड़ी को खालिस्तान ने जला दिया था, किसने जला दिया था। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने, है ना, एमन साहब के कर्मचारियों ने। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बहुजन संप्रेषण के माध्य, है ना, पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के माध्य की पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोलो। कहता ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निबंध, है ना, निबंध। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। कहता है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो बताइए क्या थे जी। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाटककार थे। क्या थे बगलो, नाटककार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण, है ना, चंपारण। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। कहता है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जंगलों का कटना, जंगलों का कटना। जंगलों के कटने के कारण चंपारण क्षेत्र में बाढ़ हमेशा आते रहता है बाबा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, 22, है ना। कहता है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, है ना, कहाँ का होगा, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखें। कहता है ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम है ना, विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, है ना, बड़हरवा मधुबन और है ना, भितिहरवा में, बड़हरवा मधुबन और भितिहरवा में, है ना, ये 3 जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 यानी 24 देखेंगे वो लोग। कहता है
कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती, है ना बगल लोग, नील। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25, कहता है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे वो लोग, कहता है धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे वो लोग, कहता है कि पुडलिक जी कौन थे। पुडलिक जी कौन थे। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक थे। क्या थे बाबा लोग, शिक्षक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखें, कहता निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क, है ना, कोणार्क है बाबा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्या, है ना, विद्या बारिधि, विद्या बारिधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बाबा लोग, कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 30 कि माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे, पुडलिक जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है पुडलिक जी ने निर्भीकता, है ना, किससे सीखी। पुडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। जिसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी से। किससे बगलो, तो गांधी जी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32, कहता है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका, है ना, मुकाबला करना पड़ा। किसका मुकाबला करना पड़ा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है चंपारण में, है ना, धांगड़ कहाँ से आए। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर से। कहाँ से आए थे बगलो, छोटा नागपुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी चंपारण में कब आए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे है बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नील से। किससे है बगलो, नील से, है ना। नील की खेती करवाता था ना, तो वहीं पे तीन कठिया प्रणाली लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे बगलो, कहता है 36 कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केकेई, है ना, केकेई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं, कहता है जगदीश चंद्र माथुर ने, है ना, किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए, है ना। किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए। यहाँ किए नहीं बगलो, है ना, किस विश्वविद्यालय से होगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से।
चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहता है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, विशाल बिटप के तने पर, विशाल बिटप के तने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो। कहता है मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी कहते हैं, डी होगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी होगा, एक महुए के पेड़ के नीचे, है ना। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? एक महुए के पेड़ के नीचे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो, 40। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था बोलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1917। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, कब किया बोलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर ने, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे बोलो। कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? बताइए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, भुइया, भुइया जाति के, है ना, भुइया जाति के लोगों को लाया गया था, भुइया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी के आसपास, 1930 ईस्वी के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखेंगे बोलो। कहता है कि बोलते क्षण किस साहित्यक विद्या की कीर्ति है? बोलते क्षण किस साहित्यक विद्या की कीर्ति है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निबंध है बोलो, क्या है? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता है ओ सदा नीरा किसको, है ना, निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बोलो, गंडक, है ना, गंडक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो। कहता है थारन शब्द, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, थार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे बोलो। देखिए क्या कहता है 47 कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर ने, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए बगलो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कहता है ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो यह बगल हमारा नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर डी नाटक है। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि गौतम बुद्ध का, है ना, आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। कहता है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना,
51 देखते हैं। कहता है ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन? तो ए जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा बोलो। कहता है कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ना, जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, बोलो गलती है ना, जयशंकर प्रसाद नहीं है। इसके कोणार्क के नाटककार है ना जगदीश चंद्र माथुर है ना बोलो, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखेंगे बोलो। कहता है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ऑप्शन नंबर बी। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का 53 क्वेश्चन का, है ना, ऑब्जेक्टिव। तो बगलों कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही बनाया, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगलों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बगलों जय हिंद।